नमस्कार। 2026 आरबीएससी केमिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम केमिस्ट्री के उन 5 सबसे जरूरी टॉपिक्स को एकदम आसान बनाने वाले हैं जो आपको एग्जाम में शानदार नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये है वो 5 पिलर्स जो हमारे आज के सफर का रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे कायरल कार्बन से, फिर समझेंगे शुगर्स के बारे में, उसके बाद हेनरी और राउल्ट के नियमों को डिकोड करेंगे और आखिर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। चलिए हमारे पहले पिलर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कायरल कार्बन की। ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे पर है बहुत ही सिंपल। देखिए, एक कायरल कार्बन वो कार्बन एटम होता है जो 4 अलग अलग चीजों से या कहिए ग्रुप से जुड़ा हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बीच वाला कार्बन C 4 अलग अलग ग्रुप्स A, B, D और E से जुड़ा है। बस इतनी सी बात है, यही चीज इसे कायरल बनाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। बाईं तरफ देखिए लैक्टिक एसिड को। ये कायरल है क्योंकि इसका सेंट्रल कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब जरा दाईं तरफ 2-प्रोपेनॉल पर नजर डालिए। ये कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एक जैसे CH3 ग्रुप्स हैं। याद रखिए, कायरल होने की शर्त ही यही है कि चारों ग्रुप्स अलग होने चाहिए। और हाँ, एक एग्जाम टिप, ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर निकालने के लिए 2 की पावर n वाला ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, शुगर्स। अच्छा, इन दोनों में मेन फर्क क्या है? बात यह है कि रिड्यूसिंग शुगर्स के पास एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है जो आसानी से रिएक्ट कर सकता है। जब इसे फेहलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं तो ये लाल हो जाता है, जैसा कि बाईं वाली टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है। वहीं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ये फ्री ग्रुप नहीं होता, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता और सोल्यूशन नीला का नीला ही रहता है। ये टेबल सारी जानकारी को एक जगह ले आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है, वो है सुक्रोज। सुक्रोज वैसे तो नॉन रिड्यूसिंग होता है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, यानी जब ये पानी के साथ टूटता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है और ये दोनों ही रिड्यूसिंग होते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, तो इस एक्सेप्शन को अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा पिलर, हेनरी का नियम। ये भी सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे पर ये उतना ही सिंपल है जितना सोडा की कैन खोलना। ये नियम बस इतना कहता है कि आप किसी गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे वो लिक्विड में उतनी ही ज्यादा घुलेगी। ये ग्राफ देखिए, एकदम साफ पता चल रहा है। जैसे जैसे प्रेशर यानी P बढ़ रहा है, वैसे वैसे घुलनशीलता यानी X भी बढ़ रही है। और ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है, सोडा कैन से लेकर स्कूबा डाइविंग तक। पर यहाँ एक क्लासिक एग्जाम सवाल आता है, मछलियां ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करती हैं? जवाब है हेनरी का नियम। क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन घुल सकती है, जिसका मतलब है कि उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। तो याद रखिए, तापमान कम तो घुलनशीलता ज्यादा। चलिए अब हम अपने चौथे पिलर, राउल्ट के नियम पर आ गए हैं। ये नियम वॉलेटाइल लिक्विड्स यानी वाष्पशील द्रवों के मिक्सचर के बारे में है। आसान भाषा में, मिक्सचर में हर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके अपने प्योर प्रेशर और मिक्सचर में उसकी कितनी मात्रा है इस पर निर्भर करता है। और टोटल वेपर प्रेशर वो बस सभी अलग अलग प्रेशर का जोड़ होता है, जैसा कि ये सीधी P टोटल लाइन दिखा रही है। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या होता है जब हम कोई ऐसी चीज मिलाते हैं जो उड़ती नहीं, जैसे पानी में नमक। इस तस्वीर को देखिए, नमक के पार्टिकल्स सतह पर आकर कुछ जगह घेर लेते हैं, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए भाप बनना मुश्किल हो जाता है। नतीजा, जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसी को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और अब हमारा आखिरी पिलर, आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशंस। इनको आप एकदम परफेक्ट सॉल्यूशंस की तरह सोच सकते हैं। ये राउल्ट के नियम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। इनके 3 सिंपल नियम हैं। जब इन्हें मिलाया जाता है तो न तो कोई हीट निकलती है और न ही एब्जॉर्ब होती है। मिलाने पर वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होता और पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी पहले जैसा ही रहता है। बेंजीन और टोलुइन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन असली दुनिया में ज्यादातर सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं। पहले देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन।
ऐसा तब होता है जब दो लिक्विड्स को मिलाने पर नए बने पार्टिकल्स ए बी एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते जितना वो अपने पुराने साथियों ए और बी को करते थे। क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन कमजोर होता है, वो ज्यादा आसानी से उड़ जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा हो जाता है। ग्राफ में ऊपर की तरफ जाते कर्व को देखिए। और दूसरी तरफ है नेगेटिव डिविएशन। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। नए पार्टिकल्स ए बी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, अक्सर नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से। क्योंकि वो एक दूसरे से मजबूती से चिपक जाते हैं, उनका उड़ना मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वेपर प्रेशर उम्मीद से कम हो जाता है। ग्राफ में नीचे की तरफ जाते कर्व को देखिए। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये समरी टेबल सब कुछ एक साथ ले आती है। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ आप आइडियल सोल्यूशन की तुलना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन से आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राउल्ट का नियम, हीट और वॉल्यूम में बदलाव और सबसे जरूरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तीनों केस में कैसे अलग अलग हैं। तो ये रहे एग्जाम के लिए आपके 5 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, कायरल कार्बन स्ट्रक्चर बनाकर देखें। 2, शुगर्स फेलिंग टेस्ट के रंग याद रखें। 3, हेनरी का नियम ठंडा मतलब ज्यादा घुलनशील। 4, राउल्ट का नियम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर को कम करता है। और 5, डेविएशन बॉन्ड बनना मतलब नेगेटिव, टूटना मतलब पॉजिटिव। इन टिप्स को ध्यान में रखिए और आप यकीनन बहुत अच्छा करेंगे। RBSc 2026 के लिए शुभकामनाएं।